हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में हम एक नई चीज़ देखने वाले हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो यहाँ पर हम डेरिवेटिव भी पढ़ रहे हैं अभी तक, अलग अलग फॉर्म के डेरिवेटिव किस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने जो हमारी पिछली एक्सरसाइज थी उसमें हमने देखा था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आपको किस तरीके से करना है। तो जो पिछला वीडियो था उसकी लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी। बाकी जैसे जैसे हमारे चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं, सभी की प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करते जा रही हूँ। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पैरामेट्रिक फॉर्म के बारे में, कि अगर कोई फंक्शन पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया है तो उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है हमको। तो डेरिवेटिव तो फाइंड करेंगे ही करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि भाई पैरामेट्रिक फॉर्म होता क्या है। तो जैसे अभी तक हमने जिन फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड किया है उनमें हमने कुछ फंक्शन ऐसे देखे कि जो एक्सप्लिसिट फंक्शन है, कुछ इम्प्लिसिट फंक्शन है। एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट आपको क्लियर है, आप पहले ही देख चुके हैं कि जैसे हमारे पास है एक्स माइनस वाई प्लस पाई इक्वल टू 0 है, और एक्स प्लस साइन एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू 1 सपोज। ठीक है, तो अब इसमें हम कैसे पहचान पाएंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन कौन सा है और एक्सप्लिसिट फंक्शन कौन सा है। तो जैसा कि मैंने आपको क्लियरली बताया था कि भाई y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में अगर कोई फंक्शन आ जाता है, यानी y को हम अलग सेपरेट कर लें, x को अलग सेपरेट कर लें, तो उस तरह का जो भी फंक्शन रहेगा वो रहेगा हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्लियर? ठीक है, तो जैसा कि इसको देखिए आप, इसमें हम क्या कर रहे हैं, y, ये जो y है इसको हमको एक तरफ करना है, बाकी सब कुछ उस तरफ ले जाना है। तो x यहीं रखिए, प्लस पाई यहीं रखिए, y उस तरफ जाके माइनस का था प्लस का हो गया, तो यहाँ पर y इक्वल टू क्या आ गया, x प्लस पाई। कहने का मतलब ये है कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया हमारा, x प्लस पाई, यानी y पूरी तरीके से डिपेंडेंट है हमारे x पर। तो इस तरह के फंक्शन होते हैं एक्सप्लिसिट, राइट, एक्सप्लिसिट फंक्शन, ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही। और इम्प्लिसिट फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिनमें भाई हम x और y को पूरी तरीके से अलग नहीं कर पाते, लेकिन कहीं ना कहीं x y पे डिपेंड होता है, y x पे डिपेंड होता है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा ये जो y है ये हमने यहाँ रखा इक्वल टू ये 1 माइनस एक्स, लेकिन अब ये साइन एक्स वाई इसका क्या करें, अब इसको इस तरफ रखें कि इस तरफ रखें, क्यों, क्योंकि आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो साइन एक्स वाई इसमें एक्स भी है y भी है, तो इसको हमको इसी तरीके से सीधा सीधा डेरिवेटिव इसका फाइंड करना होता है। तो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं जिसमें हम y और x को अलग अलग नहीं कर पाते, कहने का मतलब ये है कि y के पूरे टर्म्स एक तरफ और x के पूरे टर्म एक तरफ हम नहीं कर पाते, इस तरह के फंक्शन होते हैं हमारे इम्प्लिसिट फंक्शन। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो हो सकता है थोड़े से वर्ड्स इधर उधर हो जाए, तो मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ कि y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में जो भी फंक्शन को हम लिख सकते हैं, जैसे ये था तो हमने इसको लिख लिया y इक्वल टू एक्स प्लस पाई, तो ये हो गया हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन। और यहाँ पर हमको इसको ऐसा कैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, इस तरह के फंक्शन होते हैं और हमारे इम्प्लिसिट फंक्शन। लेकिन अब भाई ये जो हमारा नया फॉर्म है पैरामेट्रिक फॉर्म, ये ना ही एक्सप्लिसिट है ना ही इम्प्लिसिट है। समझ में आ रही थोड़ी बहुत बात, कि इस तरह के फंक्शन जो ना तो एक्सप्लिसिट फंक्शन होते हैं ना ही इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं, ये कुछ अलग ही चीज होती है। क्योंकि देखिए एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में हमने देखा कि भाई x और y में ही काम चल रहा है, लेकिन यहां पर क्या होता है, जैसे कि हमने लिया x इक्वल टू साइन थीटा, y इक्वल टू कॉस 2 थीटा, इस तरह के फंक्शन होते हैं हमारे पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, अगर इस तरह का हमको कुछ दिया हो तो ये हमारा होता है पैरामेट्रिक फॉर्म। अब आप बोलेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे, तो आप एक चीज देखें, x इक्वल टू आपको दिया है साइन थीटा, सीधी सी बात है इस थीटा पर आपका x डिपेंड कर रहा है, y इक्वल टू कॉस 2 थीटा, इस थीटा पर आपका y डिपेंड कर रहा है। और सीधा सीधा आप देखें तो सीधा सीधा कोई भी रिलेशन नहीं है x और y में। अभी तक x और y में कुछ ना कुछ रिलेशन हम देखते थे, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन में रिलेशन तो होता ही होता था। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म है इसमें क्या हो रहा है कि x का और y का आपस में सीधा सीधा कोई रिलेशन नहीं है, इन्हीं के बीच में जो रिलेशन आ रहा है ना वो एक तीसरे वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल के कारण आ रहा है। अब ये थर्ड वेरिएबल, जैसे यहाँ तो थीटा लिया हमने, ये जो थर्ड वेरिएबल ये कुछ भी हो सकता है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे आपको पता चलते जाएगा थर्ड वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर थर्ड वेरिएबल क्या है आपका, थीटा। क्यों, क्योंकि x भी आपके थीटा पर डिपेंड कर रहा है, y भी आपके थीटा पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से कहीं ना कहीं x और y भी आपस में रिलेट हो ही जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह का जो रिलेशन होता है आपका वो होता है आपका पैरामेट्रिक फॉर्म।
क्लियर, थोड़ी बहुत बात आई समझ में, ठीक है, कि सीधी सी बात है कि भाई एक्स और वाई सीधे सीधे आपस में रिलेट ना होके एक्स थीटा पर डिपेंड कर रहा है, वाई भी थीटा पर डिपेंड कर रहा है, तो जब दोनों थीटा पर डिपेंड कर रहे हैं तो इनके आपस में जो इस तरह का रिलेशन बनता है कि एक्स थीटा पर डिपेंड है, वाई थीटा पर डिपेंड है, तो एक्स और वाई भी किसी ना किसी तरीके से थीटा के थ्रू ही, लेकिन किसके थ्रू रिलेट हो रहा है, ये थीटा के थ्रू। सीधी सी बात है कि भाई यहीं पे देखिए, अगर एक्स का फ्रेंड है थीटा, वाई का फ्रेंड है थीटा, तो एक्स और वाई किसी ना किसी तरीके से आपस में फ्रेंड बन ही जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह के रिलेशन को क्या कहते हैं, पैरामेट्रिक रिलेशन। और ये होता है हमारा, जो भी हमारा थर्ड वेरिएबल होता है, थर्ड वेरिएबल जो भी रहेगा उसको हम कहते हैं पैरामीटर, ठीक है। जो भी आपका थर्ड वेरिएबल होगा जिससे हमारे एक्स और वाई आपस में रिलेट करेंगे, तो वो जो थर्ड वेरिएबल रहेगा उसको हम कहते हैं पैरामीटर। और इस तरह से जो रिलेशन बनता है इसको हम कहते हैं पैरामेट्रिक रिलेशन। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं कि एक्स साइन थीटा, वाई कॉस थीटा, सीधा सीधा एक्स वाई से रिलेट नहीं है, सीधा सीधा वाई एक्स से रिलेट नहीं है। अब एक्स और वाई आपको क्लियर दिख रहा है कि सीधे सीधे कहीं से रिलेट है ही नहीं, लेकिन थीटा इन दोनों में सेम आ रहा है, तो थीटा के थ्रू हम इनको एक रिलेशन में ला सकते हैं, ठीक, क्लियर। अब बात आती है कि भाई ठीक है, आपने समझ लिया कि पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, ठीक है, क्योंकि जो थर्ड हमारा वेरिएबल होता है उसके थ्रू एक्स और वाई को हम रिलेट कर सकते हैं, इस तरह का रिलेशन होता है पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। और ये जो थर्ड वेरिएबल होता है उसको कहते हैं पैरामीटर। अब बात आते हैं, अब बात करते हैं आगे की, कि भाई ये तो ठीक है कि हमको पता तो चल गया कि भाई पैरामेट्रिक फॉर्म होता क्या है, लेकिन अगर हमको ये बोला जाता है कि हमको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो आप कैसे करेंगे, क्योंकि भाई x इक्वल टू ये दिया है, y इक्वल टू ये दिया है, ये तो थीटा दिया हुआ है, तो हम dy बाई डी एक्स फाइंड कैसे करेंगे। तो सिंपल तरीका है, देखो dy बाई डी एक्स का मतलब आप y का, y इक्वल टू क्या है, cos 2 थीटा, तो थीटा यहाँ पर हमारा थर्ड वेरिएबल है, ध्यान रखिए, एक वेरिएबल है हमारा x, दूसरा वेरिएबल y, अब तीसरा वेरिएबल आ गया यहाँ पर थीटा, ठीक है। और ये जो थर्ड वेरिएबल होता है, थीटा भी हो सकता है, t भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो थर्ड वेरिएबल होता है हमारा, ये क्या होता है, हमारा पैरामीटर है ना। तो ये जो थर्ड वेरिएबल जो हमारा पैरामीटर है, इसी के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, किसका, x का भी और y का भी, ठीक है। क्योंकि dy बाई डी एक्स क्या होता है, dy अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो ध्यान दें आप, ऊपर dy है इसलिए हमने dy अपॉन डी थीटा लिया, नीचे dx है इसलिए dx अपॉन डी थीटा। थोड़ी बहुत बात आ रही है समझ में। अब आपको इसको कैंसिल नहीं कर देना, क्योंकि इस तरह से कैंसिल नहीं होता, सिर्फ ये हमारा तरीका है सॉल्व करने का कि अगर dy अपॉन डी एक्स फाइंड करना है और कोई थर्ड वेरिएबल है यानी कि पैरामेट्रिक फॉर्म में क्वेश्चन दिया है, तो आप डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दें क्या करना है भाई, x का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, क्योंकि अभी तक आपने जो भी क्वेश्चन किए हैं सभी में आपने देखा है कि आपने x के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव फाइंड किया, ठीक है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं सभी का हमने x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड किया है, लेकिन अब ये चीज नहीं है कि जो आपका थर्ड वेरिएबल आएगा, यहाँ थीटा है, क्वेश्चन चेंज होगा, ये वेरिएबल कुछ और हो सकता है, तो जो भी थर्ड वेरिएबल रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक। तो थोड़ा सा समझते हैं इस चीज को। तो क्या करना है, सबसे पहले dy बाई डी थीटा, मतलब y का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो y क्या है हमारा, cos 2 थीटा, क्लियर। अब y का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव d अपॉन डी थीटा, अभी तक क्या होता था d अपॉन डी एक्स, तो y इक्वल टू अब d अपॉन डी थीटा cos 2 थीटा। तो जैसे x के रिस्पेक्ट में करते थे वैसे ही करना है, कोई चेंज नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में, थर्ड वेरिएबल। क्यों, क्योंकि ये है पैरामेट्रिक फॉर्म, और पैरामेट्रिक फॉर्म बनता किससे, हमारे थर्ड वेरिएबल पैरामीटर से। चलिए, तो अब cos 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2 थीटा, और चेन रूल लगेगा क्योंकि 2 थीटा है यहाँ पे, तो d अपॉन डी थीटा 2 थीटा, क्लियर। अब माइनस साइन 2 थीटा, 2 थीटा का डेरिवेटिव तो 2 है हमारा कांस्टेंट, थीटा का रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, तो ये क्या हो गया, माइनस 2 साइन 2 थीटा, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो ये क्या आ गया आपका dy बाय डी थीटा। अब हमको क्या फाइंड करना है, dx अपॉन डी थीटा, यानी कि
तो अब हम क्या करने वाले हैं, x इक्वल टू क्या दिया है हमको, साइन थीटा, तो साइन थीटा। अब यहाँ पर साइन थीटा का हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो d अपॉन डी थीटा ऑफ x, तो यहाँ पर अब x से ये कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर x का डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं हम थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1, इसलिए हम इसको लिखेंगे नहीं, ठीक। जैसे x का x के रिस्पेक्ट में होता था, तो ये आ गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यूज पुटअप कर देंगे, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी थीटा कितना आया है, ये माइनस साइन 2 थीटा, सॉरी माइनस 2 साइन 2 थीटा, और ये क्या आया, कॉस थीटा। अब और चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, बाकी dy बाई डी एक्स तो आपको मिल ही गया है। और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई हमारा जो क्वेश्चन है वो आपके पैरामेट्रिक फॉर्म में है, तो आंसर भी आपका पैरामेट्रिक फॉर्म में ही आएगा, क्लियर। अगर आप अपने मन से किसी सिंपल फंक्शन को हमारे किसी इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट फंक्शन को आप कन्वर्ट करते हैं तो फिर आपको आंसर उसी में देना पड़ेगा जिसमें आपका क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं x साइन थीटा y कॉस थीटा, तो आंसर भी थीटा के फॉर्म में ही आएगा। अब थोड़ा सा और इसको सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, 2 2 जार 4 साइन थीटा, तो ये आ गया आपका dy बाई डी एक्स। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया जाता है, पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब थर्ड वेरिएबल यहाँ पर अगर आता है तो वहां पर किस तरीके से आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है, हमने ये देखा। थोड़ी बहुत बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है। एक्स और वाई सीधे सीधे रिलेटेड नहीं होते, एक्स और वाई सीधे सीधे रिलेटेड नहीं है, एक्स थीटा से रिलेटेड है, वाई भी थीटा से रिलेटेड है। इस थीटा के थ्रू हम इन दोनों को आपस में रिलेट करते हैं। तो इस तरह का फॉर्म होता है हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म, और जो थर्ड वेरिएबल होता है वो होता है हमारा पैरामीटर, क्लियर, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम एग्जाम्पल करेंगे इस पर, कुछ 2-3 एग्जाम्पल है हमारे, तो उनको करते हैं और उसके बाद हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 5.6, ठीक है। तो इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है एग्जाम्पल नंबर 34, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 34 में क्या बोला जा रहा है, थोड़ा ध्यान से समझें। यहाँ पर हमको सीधा सीधा बोला गया है फाइंड dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो हमको अगर dy बाई डी एक्स चाहिए मतलब x और y में रिलेशन चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पर x इक्वल टू दिया है a cos थीटा, y इक्वल टू दिया है a sin थीटा, तो इस कंडीशन में आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि x किससे रिलेटेड, थर्ड वेरिएबल थीटा से, और y भी हमारा किससे रिलेटेड, थर्ड वेरिएबल थीटा से, यानी पैरामीटर से। और इस तरह का जो फॉर्म होता है यही होता है हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म का डेरिवेटिव किस तरीके से फाइंड करते हैं, यानी x और y को किस तरीके से रिलेट करते हैं, अभी हमने समझ लिया। तो बस वही चीज यहाँ पर हमको अप्लाई करनी है। तो आप देखें, हमको अगर dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, dy अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, तो इसके लिए हमको x का भी थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा थर्ड वेरिएबल थीटा है, ठीक है। और y का भी थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। तो ये हो जाएगा dy बाय डी थीटा अपॉन ये हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले तो y का हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो थोड़ा सा सेपरेट करती हूँ मैं इसको, सबसे लास्ट में करना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए बता दिया ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले y इक्वल टू क्या दिया है हमको, a साइन थीटा। सो मैंने आपको क्या बताया कि जो भी हमारा वेरिएबल है, ठीक है, दो वेरिएबल हमारे x और y हैं, लेकिन ये किससे रिलेट कर रहे हैं, थीटा से, ठीक है। तो इनका थीटा के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो dy बाय डी थीटा इक्वल टू a कॉन्स्टेंट है d अपॉन डी थीटा साइन थीटा, ठीक। तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू a कॉन्स्टेंट, साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, और थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, तो dy अपॉन डी थीटा आ गया। अब x इक्वल टू क्या है हमारा, a cos थीटा, ठीक है। तो x का किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में, थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। a कांस्टेंट है d अपॉन डी थीटा cos थीटा, क्लियर। फिर dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू a एज इट इज, cos थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, फिर थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू माइनस a साइन थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले ये करना है, सेकंड नंबर पे ये करना है, और सबसे लास्ट में ये करना है, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने डी एक्स अपॉन डी थीटा फाइंड कर लिया, डी वाई अपॉन डी थीटा, इनकी वैल्यू रख देंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा कितना आया हमारा, ए कॉस थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा कितना आया है, माइनस ए साइन थीटा। ए से ए कैंसिल, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमको क्वेश्चन जिस फॉर्म में दिया है हमारा आंसर भी उसी फॉर्म में आएगा, सीधी सी बात है। तो क्योंकि पैरामेट्रिक फॉर्म में क्वेश्चन दिया था तो आंसर भी हमारा थर्ड वेरिएबल थीटा के फॉर्म में ही आएगा। क्लियर? तो ये हो गया है आपका एग्जाम्पल नंबर 34। नोट करना चाहते तो कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 35। एग्जाम्पल नंबर 35 में भी हमको क्या फाइंड करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। ध्यान दें, डी वाई अपॉन डी एक्स, y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं x किससे रिलेट कर रहा है, हमारे थर्ड वेरिएबल, यहाँ पर थर्ड वेरिएबल t है, ठीक है। x t से रिलेट कर रहा है, y t से रिलेट कर रहा है। तो डायरेक्ट हम कैसे करें, तो इसके लिए हमारा तरीका क्या है कि अगर हमको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना, सबसे पहले y का थर्ड वेरिएबल t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, x का थर्ड वेरिएबल t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, और फिर हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले देखें y इक्वल टू क्या है हमारा 2at, ठीक है। तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि थर्ड वेरिएबल यहाँ पर क्या है t। तो d अपॉन डी टी ऑफ y इक्वल टू 2 और a हमारा कांस्टेंट है, d अपॉन डी टी ऑफ t, ठीक। तो ये हो जाएगा dy बाय डी टी इक्वल टू t का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, तो ये हो जाएगा 2a। क्लियर? चलिए अब x इक्वल टू क्या है हमारा at स्क्वायर, ठीक है। तो d अपॉन डी टी ऑफ x इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट d अपॉन डी टी ऑफ t स्क्वायर, ठीक। क्लियर? चलिए अब ये तो हो गया अपना dx अपॉन डी टी इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट t स्क्वायर का डेरिवेटिव। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x की डिग्री n का फॉर्मूला, x की डिग्री n, d अपॉन डी एक्स इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1। अब यहाँ पर क्या है, d अपॉन डी टी, तो t की डिग्री n, तो ये क्या हो जाएगा n t n माइनस 1, सिंपल, ठीक है। तो ये क्या, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2t 2 माइनस 1 मतलब 1, तो ये क्या हो जाएगा dx अपॉन डी टी इक्वल टू 2at। क्लियर? ठीक। तो फॉर्मूला हमने ये लगाया है। अब हम फाइंड करते हैं dy बाय डी एक्स। तो dy बाय डी एक्स क्या होता है हमारा, dy अपॉन डी टी, थर्ड वेरिएबल t है, अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। वैल्यूज पुट अप करते हैं यहाँ पर। तो dy अपॉन डी टी क्या है हमारा, dy अपॉन डी टी 2a, और dx अपॉन डी टी क्या है हमारा 2at। तो 2a से 2a कैंसिल, dy अपॉन डी एक्स हमारा कितना आ गया 1 अपॉन t। लीजिए, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 35। तो अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 36। फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस। यानी कि x किस पर डिपेंड कर रहा है, थीटा पर, y किस पर डिपेंड कर रहा है, थीटा पर। तो थर्ड वेरिएबल है यहाँ हमारा पैरामीटर थीटा। सो चलिए वही तरीका है हमारा। सबसे पहले हम x इक्वल टू क्या दिया है, a थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो x का भी थर्ड वेरिएबल थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, y का भी थर्ड वेरिएबल थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ठीक है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे तो a का मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस a इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो फिर d अपॉन डी थीटा ऑफ x इक्वल टू a इंटू थीटा, तो a कॉन्स्टेंट है, थीटा का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, प्लस a कॉन्स्टेंट d अपॉन डी थीटा साइन थीटा। क्लियर? ठीक। तो ये हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू a, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, प्लस a कॉन्स्टेंट साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। क्लियर? तो ये आ गया a प्लस a कॉस थीटा। चाहे तो a कॉमन ले लीजिए, तो ये आ गया 1 प्लस कॉस थीटा, और ये आ जाएगा dx अपॉन डी थीटा। क्लियर? तो यहाँ पर x का डेरिवेटिव फाइंड करा हमने थीटा के रिस्पेक्ट में। अब y का डेरिवेटिव भी फाइंड करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। तो ये y इक्वल टू a का मल्टीप्लाई a माइनस a कॉस थीटा। तो यहाँ पर dy बाय डी थीटा इक्वल टू a का डेरिवेटिव किसी के भी रिस्पेक्ट में, जैसे कांस्टेंट वैल्यू है
कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव आप किसी के भी रिस्पेक्ट में करो वो जीरो ही देगा, तो जीरो माइनस ए कांस्टेंट कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो ये आ जाएगा dy बाय डी थीटा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस ए साइन थीटा। ठीक, क्लियर। अब आगे अपने को क्या फाइंड करना है, नाउ क्या फाइंड करना है, dy बाय डी थीटा, तो dy बाय डी एक्स फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, dy बाय डी थीटा अपॉन ये हो जाएगा dx बाय डी थीटा, यही होता है। ठीक है, तो dy बाय डी थीटा हमने क्या फाइंड किया अभी, a साइन थीटा, तो dy बाय डी एक्स इक्वल टू a साइन थीटा अपॉन और dx अपॉन डी थीटा a 1 प्लस कॉस थीटा। तो आप देखें a से a कैंसिल। ठीक, और इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा साइन 2 थीटा का, लेकिन साइन 2 थीटा नहीं है, तो जब हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो थीटा का हाफ हो जाएगा, थीटा बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाय डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 अपॉन ये 1 तो हमारा एज इट इज, कॉस थीटा में भी कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। ठीक, तो ये हो जाएगा dy बाय डी एक्स इक्वल टू प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, क्या बचा यहाँ पर 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, तो इससे यहाँ का एक कॉस कैंसिल, क्या बचा यहाँ पर 2 तो कांस्टेंट बचा, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा बाय 2, तो ये आ गया आपका dy बाय डी एक्स 2 टेन थीटा बाय 2। एक मिनट, फॉर्मूला हमारा यहाँ पर 2 तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये आएगा टेन थीटा बाय 2। क्लियर। ठीक, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 36। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 37। एग्जाम्पल नंबर 37 में क्या बोला जा रहा है, फाइंड dy बाय डी एक्स, और जो आपको जिसका dy बाय डी एक्स फाइंड करना है वो क्या, x की डिग्री 2/3 प्लस y की डिग्री 2/3 इक्वल टू a की डिग्री 2/3। तो अब यहाँ पर आप ये सोचेंगे कि हम इसको तो सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं इसका डेरिवेटिव, तो बिल्कुल कर सकते हैं आप। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका कोई भी तीसरा वेरिएबल नहीं है, यानी x इक्वल टू कोई तीसरे वेरिएबल के साथ हमारा फंक्शन, y इक्वल टू कोई तीसरे वेरिएबल के साथ हमारा फंक्शन, ऐसा नहीं है, सीधा सीधा जैसे अभी तक आपने क्वेश्चन किए वैसा का वैसा फंक्शन है। तो यहाँ पर आपकी चॉइस है कि आप इसको किस तरीके से करना चाहते हैं, चाहे तो डायरेक्ट बोथ साइड डेरिवेटिव फाइंड कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है, और चाहे तो वही हमारी जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है उससे भी कर सकते हैं कि इसको u सपोज कर लीजिए, इसको v सपोज कर लीजिए, फिर du अपॉन डी एक्स dv अपॉन डी एक्स, फिर दोनों को ऐड करके फिर जिस तरीके से हमने क्वेश्चन किए पिछली एक्सरसाइज में वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं आपको सबसे पहले क्या करूंगी, इसको हम सबसे पहले पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये नया तरीका है, ये भी मैं आपको सिखा रही हूँ। बाकी जो 2 तरीके मैंने आपको बताया वैसे तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है, वो 2 तरीके तो आपको आते ही हैं। एक तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से कर सकते हैं, इसको u इसको v सपोज करिए, u प्लस वी इक्वल टू a की डिग्री 2/3, फिर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा du अपॉन डी एक्स, x की डिग्री 2/3 ये हो जाएगा आपका u, ठीक है, और v इक्वल टू y की डिग्री 2/3, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। फिर इसके बाद जैसे यहाँ पर आप रखेंगे तो ये हो जाएगा u प्लस वी इक्वल टू a की डिग्री 2/3, और डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा du अपॉन डी एक्स प्लस dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव 0। तो बस du अपॉन डी एक्स फाइंड कर लीजिए इससे, dv अपॉन डी एक्स फाइंड कर लीजिए इससे, दोनों की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, फिर वही dy अपॉन डी एक्स कहीं ना कहीं मिलेगा, कॉमन निकाल के dy अपॉन डी एक्स मिल ही जाएगा आपको। क्लियर, ठीक है, तो यहाँ पर वही लॉग लेना पड़ेगा, उससे कर पाएंगे। और एक तरीका क्या है कि भाई डायरेक्ट dy बाई डी एक्स फाइंड कर लीजिए, तो x की डिग्री n का फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पर भी x की डिग्री n का फॉर्मूला लग जाएगा और डेरिवेटिव आप फाइंड कर लेंगे। समझ में आ गई बात मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक। अब यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को कैसे समझाऊंगी, क्योंकि भाई हमारा कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम अभी, पैरामेट्रिक फॉर्म्स, कि पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर क्वेश्चन दिया हो तो डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है, और इस क्वेश्चन के थ्रू हम ये समझेंगे कि अगर कोई हमारा सिंपल फॉर्म में क्वेश्चन दिया है तो उसको पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करके कैसे करना, ठीक, वो तरीका मैं आपको बता रही हूँ। बाकी 2 तरीके मैंने आपको बता दिए, उनसे आप खुद से कर सकते हैं, ठीक। चलिए,
अब बात करते हैं, इससे नया तरीका सीख जाएंगे आप इसको करने का। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये देखेंगे कि इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक्स को हमको किसी तीसरे वेरिएबल का यूज करना पड़ेगा। तो क्योंकि यहाँ पर ए है तो हमने लिया ए कॉस थीटा, तीसरा वेरिएबल थीटा लिया। लेकिन अब इस पर डिग्री किस हिसाब से लगाएंगे, तो यहाँ पर देखें 2/3, डिनोमिनेटर में क्या है 3, तो यहाँ पर हमने 3 ले लिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर आप देखें इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर आ जाएगा। और ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताती हूँ, ताकि जो भी हम इसमें वैल्यू लेते हैं, इसकी जो भी वैल्यू लें और y की जो भी वैल्यू लें, दोनों को ऐड करने पे हमको यही मिलना चाहिए, ऐसी वैल्यू लेना है हमको। तो x इक्वल टू लिया हमने a cos क्यूब थीटा, तो x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा। क्लियर, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसमें वैल्यू पुटअप करके भी ये देख लेते हैं कि क्या a की डिग्री 2/3 ही आ रहा है। तो बिल्कुल देखिए, ये क्या है, x की डिग्री 2/3 प्लस y की डिग्री 2/3 इक्वल टू a की डिग्री 2/3 आना चाहिए यहाँ पर वैल्यू रखने पे। तो चलिए रखते हैं। तो x की प्लेस पर मैंने रखा a cos क्यूब थीटा और डिग्री में बाहर क्या है 2/3 प्लस y की जगह पे a साइन क्यूब थीटा, बाहर क्या है 2/3। ठीक, ये नहीं लिखते, सिर्फ इतना लिया है हमने। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में तो 2/3 डिग्री दोनों पे लग जाएगी, तो a की डिग्री 2/3 और cos क्यूब थीटा और इसकी डिग्री 2/3, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो स्क्वायर बचेगा अकेला, प्लस यहाँ पर भी a की डिग्री 2/3 और ये क्या है साइन क्यूब थीटा, तो चाहे तो साइन की डिग्री 3 लगा दें और ये 2/3 ऐसे लगा दें, ऐसे लगा लीजिए, चाहे कैसे भी लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमको ये चीज़ पता है कि अंदर वाली डिग्री और ब्रैकेट के बाहर वाली डिग्री दोनों का मल्टीप्लाई होता है। तो 3 × 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a की डिग्री 2/3, दोनों जगह से कॉमन, अंदर क्या बचा, यहाँ बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमको ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1, तो ये हो जाएगा अपना a की डिग्री 2/3। तो देखिए, हमको जो क्वेश्चन में दिया है LHS को लेकर चले थे और RHS आ गया। कहने का मतलब ये है कि इसका जो पैरामेट्रिक फॉर्म है वो ये है। अगर इसमें x और y की प्लेस पर हम ये वैल्यू रख के हमको RHS मिल जा रहा है, कहने का मतलब क्या है कि इसका पैरामेट्रिक फॉर्म है ये। ठीक है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म जो होता है उसका हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, वैसे भी हम कर सकते हैं। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, क्वेश्चन जिस फॉर्म में है आंसर भी आपको उसी फॉर्म में वापस से देना होगा, क्योंकि आपने क्या किया है, इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब सीधी सी बात है, जब इससे आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, dy/dx फाइंड करेंगे, तो आंसर भी आएगा आपका पैरामेट्रिक फॉर्म में ही। ठीक है, तो उस पैरामेट्रिक फॉर्म को वापस से आपको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर, चलिए, यहां पर हम लिखेंगे हेंस ठीक है, तो इससे ये शो हुआ कि x की जगह पे हमने जो x और y की जगह पे जो वैल्यू सपोज करी, जब हमने इसमें रखा तो हमको हमारा RHS मिला। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू दिस जो हमने सपोज किया है वो क्या है, पैरामेट्रिक इक्वेशन है इसकी। क्लियर, मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म को जिस तरीके से सॉल्व करते हैं वैसे हम dy/dx फाइंड कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले x का किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा। तो अब मैं डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव फाइंड करूंगी क्योंकि इतने क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा dx/d थीटा, a कांस्टेंट है cos क्यूब थीटा, तो cos की डिग्री n। ठीक है, तो nx n-1 का फॉर्मूला, तो n थीटा 3 cos थीटा और 3-1 मतलब 2, तो यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, फिर cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। क्लियर, तो ये हो जाएगा -3a साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा। cos की डिग्री 3 है ना, cos थीटा की डिग्री 3 मतलब x की डिग्री n का फॉर्मूला लगेगा nx n-1, तो 3 cos 3-1, तो ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा, यही होगा ना, तो 3 cos स्क्वायर थीटा। फिर इस cos का भी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो माइनस साइन थीटा। ठीक, चलिए, तो ये आ गया अपना dx/d थीटा।
ठीक है, अब फाइंड करेंगे हम dy अपॉन डी थीटा। तो y कितना है अपना a साइन क्यूब थीटा, तो ये क्या हो जाएगा dy बाय डी थीटा a एज इट इज साइन क्यूब थीटा, यानी कि x की डिग्री n का फॉर्मूला, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा। तो ये 3 को आगे लिख देते हैं, a को पीछे, तो 3a। तो देखिए यहाँ पर dy अपॉन डी थीटा dx अपॉन डी थीटा आ गया, तो हम dy बाई डी एक्स भी फाइंड कर लेंगे। कैसे? dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए इतना, इसके आगे का मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगी। सो इसके आगे का यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, तो देखें dy बाय डी एक्स इक्वल टू, सबसे पहले dy बाई डी थीटा क्या आया है, dy बाई डी थीटा 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। फिर dx अपॉन डी थीटा कितना आया, -3a साइन थीटा, -3a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। वैल्यूज रख दी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 से 3 कैंसिल, a से a कैंसिल, साइन स्क्वायर का एक साइन यहाँ पर कैंसिल, इस कॉस से यहाँ का एक कॉस कैंसिल, तो ये क्या बचा माइनस का साइन अपॉन कॉस यानी कि टेन थीटा। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब हमको ये चीज़ पता है कि भाई थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में हमारा आंसर आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में हमारा कोई भी किसी भी तरह का थर्ड वेरिएबल नहीं है, तो जिस फॉर्म में क्वेश्चन उसी फॉर्म में आंसर देना है। तो हमको ये चीज़ पता है कि भाई हमने x इक्वल टू क्या लिया था, a cos क्यूब थीटा, y इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो y अपॉन एक्स करते हैं यहाँ पे अपन, तो हमने क्या किया y अपॉन एक्स इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा अपॉन a कॉस क्यूब थीटा। a से a हमारा कैंसिल, साइन अपॉन कॉस ये हो जाएगा 10 और दोनों पे क्यूब है, तो ये हो जाएगा 10 क्यूब थीटा। ठीक, अगर इसको ऐसे लिखेंगे ना आप, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल क्यूब, तो इसके बाद ये स्टेप आ जाएगी, तो ये आ जाएगा y अपॉन एक्स। ठीक, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 थीटा का होल क्यूब इक्वल टू y अपॉन एक्स, और 10 थीटा इक्वल टू ये क्यूब उस तरफ जाके क्यूब रूट में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो ये आ गई आपकी 10 थीटा की वैल्यू। अब इक्वेशन 1 में पुट अप कर दीजिए, तो यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट dy बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस अपना लगाइए, माइनस 10 थीटा, तो माइनस लगाया, 10 थीटा की वैल्यू रही ये क्यूब रूट ये माइनस क्यूब रूट y अपॉन एक्स। क्लियर, ठीक है। सो यहाँ पर जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 37 था ये थोड़ा सा अलग था। ठीक है, हालांकि इसका डेरिवेटिव आपकी चॉइस से आप कैसे करना चाहते हैं, लेकिन इस तरीके से कैसे होगा ये भी मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। ठीक है, तो नोट करना चाहते तो कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आज की क्लास में हमने एग्जाम्पल कर लिए और पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, किस तरह से हम पैरामेट्रिक फॉर्म के जो क्वेश्चन रहेंगे या फंक्शन रहेंगे उनका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, वो सारी चीज़ें हमने समझी। ठीक है, तो इसी तरह के जो क्वेश्चंस हैं पैरामेट्रिक फॉर्म के ही वो आपके हैं एक्सरसाइज 5.6 में। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, फंक्शन दिया जाएगा और फिर उसका डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है, यानी कि dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास में मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया, जो एग्जाम्पल आपको समझाए, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।